हेलो एवरीवन। आइए आपके यूट्यूब चैनल आईसीसी ओशो क्लासेज में सबों का स्वागत है। आज पुनः मैं मैथमेटिक्स का क्लास लेने जा रहा हूं जो कि रियल नंबर से है। किस नंबर से है? रियल नंबर से है ना। 10वां का सवाल है, टू प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें साबित करना है कि √2 जो है इरेशनल नंबर है। इसे पढ़ाने से पहले मैं छोटी छोटी बातों पे चर्चा करना चाहूंगा, है ना। रेशनल नंबर के बारे में, है ना। किस चीज के बारे में? रेशनल नंबर के बारे में। सबसे पहले हम रेशनल नंबर के बारे में समझ लेते हैं। रेशनल नंबर, अब देखिए रेशनल नंबर क्या होता है। जब किसी संख्या को हम न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। किसी भी संख्या को न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की जगह मैं a मान लेता हूं और डिनोमिनेटर की जगह क्या मान लेता हूं? b मान लेता हूं। इसे हिंदी में हम क्या कहते हैं? हिंदी में अंश कहते हैं, है ना, जिसको हम इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में क्या पढ़ेंगे? हिंदी में क्या कहेंगे? हम हर कहेंगे, है ना, जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं, है ना। इस दोनों चीज को समझिए। जो a बाय बी के फॉर्म में हो, है ना, और b डज नॉट जीरो, ये रेशनल नंबर होगा, है ना। एग्जाम्पल 4/5, 6/9, 10/5, है ना, 2/3, ये सब सभी जो है रेशनल नंबर है ना। और b जो है सो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आप 4/0 लिखते हो तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये रेशनल नंबर नहीं होगा। 6/0 लिखते हो तो रेशनल नंबर ये नहीं होगा। हाँ, एक कंडीशन है, आप 0/5 लिख सकते हो, है ना, 0/7 लिख सकते हो, यह रेशनल नंबर होगा, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं होगा। डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर, है ना, डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वह जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? जीरो ना हो, है ना। न्यूमरेटर हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर जीरो ना हो, इस बात का ख्याल रखें। चलिए पुनः, अगर आप इसे समझ गए हो तो मिटा दें इसे। आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लें और आप सब उतारिए, ठीक है, मिटा दें। चलिए अब यहां देखिए, रेशनल नंबर जो होगा, है ना, रेशनल नंबर जो होगा वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। रेशनल नंबर जो होगा, दो बातें यहां पर, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल नीचे हम लिख देते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल, है ना। और दूसरा जो होगा वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। दूसरा क्या होगा? है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखते जाइए, रेशनल नंबर के बारे में हमने लिख दिया था कि जो a बाय बी के फॉर्म हो और b डज नॉट जीरो, ठीक है ना, इसका एग्जांपल हमने बताया है। और टर्मिनेटिंग डेसिमल हो और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होता है, ठीक है। टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर का ही दो पार्ट है, ठीक है। तो हम टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में समझ लेते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब होता है शांत, क्या चीज? शांत दशमलव, शांत दशमलव, है ना। और नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है वह अशांत होता है। क्या होता है? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, दशमलव।
अब शांत दशमलव के बारे में समझ रहे हैं, एग्जाम्पल से समझते जाइए, है ना। अब शांत दशमलव हम किसे कहेंगे, है ना, जिसमें किसी भी संख्या में अगर हम भाग देते हैं, अगर वह पूरी तरह से कट जाता है दशमलव के बाद, है ना, कोई अगला संख्या हमें प्राप्त नहीं होता है, तो वह शांत दशमलव कहलाएगा। उसे हम टर्मिनेट हो गया, है ना, टर्मिनेट हो गया यानी शांत हो गया, कट गया। दैट मीन्स हम सॉल्व करते हैं, जैसे 2/5 मैंने लिखा, 2/5। अब देखिए 2/5 को हम 2 में डिवाइड करते हैं, 2 में कितना से डिवाइड कर रहे हैं, 5 से, है ना, 2 में डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो क्या होगा। अब देखिए इसमें भाग लगेगा नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, पॉइंट डालूंगा, ठीक है ना। अब पॉइंट डालने के बाद 1 दशमलव डाल दीजिए, है ना, 0 डाल दीजिए, तो 5 को कितना बार पढ़ेंगे जो हो जाएगा 20, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। दैट मीन्स क्या हो गया, यह कट गया, है ना। कितने बार में कटा, 4 बार में कटा, है ना। इससे हम क्या लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 0.4 लिखेंगे, 0.1 दशमलव के पहले एक 0 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, 0. क्या लिखूंगा, 4 लिखूंगा, है ना, 0.4 लिखूंगा। इसका मतलब क्या हो गया, यह पूरी तरह से डिवाइड हो गया, पूरी तरह से कट गया है, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे शांत दशमलव, इसे क्या कहेंगे हम, शांत दशमलव कहेंगे, ठीक है। अब इसी में समझिए, यहाँ पर अब इसका ले रहा हूँ, है ना, 2 में डिवाइड दीजिए कितना से, 6 से। अब यहाँ पर देखिए हम 2 में डिवाइड कितना से दे रहे हैं, 6 से डिवाइड दे रहे हैं, है ना। दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद क्या करते हैं हम, 0 बैठाते हैं, एक बार भाग दीजिए तो 6 3 जा, यानी 6 18, 6 3 जा क्या होता है, 18 होता है। तो यहाँ पर घटाऊंगा तो क्या होगा, घटने के बाद बोलिए क्या होगा, 2 होगा। फिर मैं 0 उतरेगा, एक बार दशमलव डालने के बाद 3 बार आप 0 लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक बार हम डाल रहे हैं, फिर क्या होगा, फिर आपको क्या होगा, 18 आएगा, है ना, 6 3 जा 18, फिर 2, फिर 0, फिर इस तरह से, है ना, कटते रहेगा और 3 आते हैं, है ना, 2 आते रहेगा, 0 लगते रहेगा, है ना, 18 होते रहेगा। इस तरह से क्या हो जाएगा, 3 3 3 3 3 3 कभी भी खत्म नहीं होने वाला है ना। भाग आप देते देते थक जाएंगे, लेकिन कभी भी पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसका जो फॉर्म होगा प्राप्त हमें, इसको क्या लिखेंगे, 0.333333, है ना, 0.333333 लिखते जा रहे हैं, है ना। तो इसको हम और स्पेशल रूप में कैसे लिख सकते हैं, 0.3 पर रैकरिंग डाल देता हूं, ठीक है, क्योंकि 3 बार बार आ रहा है ना। तो इस तरह का जो फॉर्म होगा, इस तरह का जो रूप होगा, वह क्या होगा, अशांत दशमलव होगा, है ना। किसी भी संख्या में किसी भी संख्या से भाग देते हैं, अगर वह भाग पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता, बार बार संख्या आते रहता है, ठीक है, फिर वही संख्या रिपीट होते रहता है, इसको क्या कहेंगे, है नॉन टर्मिनेटिंग, यानी वह टर्मिनेट नहीं हो रहा है, पूरी तरह से नहीं कट रहा है, दैट मीन्स वह नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसे हम अशांत दशमलव, है ना। और 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना, इसको हम फ्रैक्शन के रूप में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। तो मैं कभी क्लास लूंगा तो इस पर मैं चर्चा कर दूंगा आप सबों को लिए भी। चलिए ये समझ में आ गया, उतार लीजिए, उतार लिए। चलिए आप देखिए, है ना, इसी का भाई है इरेशनल नंबर, इसी का भाई क्या है, ब्रदर क्या है, इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर, इरेशनल नंबर, है ना, इरेशनल नंबर। कौन सा नंबर बाबू, इरेशनल नंबर, है ना। इसको कहते हैं परिमेय संख्या, इसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। इसे क्या कहेंगे हम, अपरिमेय संख्या। अब देखिए अपरिमेय जो संख्या होगा, इरेशनल नंबर, वह p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में, हमने a/b लिखा, यहाँ a/b ही लिखिए, ठीक है। और a/b के फॉर्म में हम शो नहीं कर सकते, a/b के फॉर्म में क्या नहीं कर सकते हैं, हम शो नहीं कर सकते हैं, है ना, डू नॉट शो, डू
नॉट सो दैट, डू नॉट या डज नॉट शो दैट, है ना। हम इसे a बाय बी के फॉर्म में नहीं दिखा सकते हैं। रेशनल नंबर जो होगा, इरेशनल नंबर जो होगा वो नन, है ना, इरेशनल नंबर जो होगा कैसा होगा वो, आप लोग बताएं। नहीं हुआ, चलिए देखिए, इरेशनल नंबर जो होगा इसको मैंने क्या लिखा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर जो होगा यह नहीं, है ना, ये नन मैंने क्या लिखा है, नन टर्मिनेटिंग, नन TER टर्मिनेटिंग डेसिमल, है ना, डेसिमल होगा, है ना, नन टर्मिनेटिंग होगा और नन रिपीटिंग होगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा नन रिपीटिंग, नन रिपीटिंग डेसिमल, दिखाई नहीं दे रहा है क्या, है ना, इसको लिख लीजिए। है ना, यह देखिए टर्मिनेटिंग है तो इरेशनल नंबर क्या है, नन टर्मिनेटिंग है ना, नन टर्मिनेटिंग होगा, है ना, और नन रिपीटिंग होगा, ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीट होगा, है ना, ना ही कोई संख्या रिपीट होगा और ना ही टर्मिनेट होगा। दैट मीन्स वह क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। और रेशनल नंबर क्या होगा, जो टर्मिनेट हो जाए, नन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, वह आपका रेशनल नंबर होगा। और इरेशनल नंबर होगा ना ही टर्मिनेट होगा और ना ही रिपीटिंग होगा, ठीक है ना। इस डेसिमल को क्या कहेंगे हम, इरेशनल नंबर कहेंगे। अब देखिए इरेशनल नंबर का एग्जांपल समझ लीजिए। इरेशनल नंबर का एग्जांपल कैसे हम कहेंगे, जैसे देखिए मैंने 5 लिखा, 5.01, 5 पॉइंट मैंने क्या लिखा है, 01। अब इस संख्या को देखिए हम 01 0 0 1 0 0 0 1, है ना, 1 2 3 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 1 2 3 4 और 5 1। अब देखिए इसमें कोई ऐसा डिजिट नहीं है, इसमें कोई भी डिजिट नहीं है जो रिपीटिंग हो रहा है ना, है ना। देखिए नन रिपीटिंग डेसिमल है ना। वह दशमलव के बाद कोई संख्या जो आ रहा है, कहेगा सर 0 0 है सो 0 0 है सो, है ना, यह 0 स्थान अपना चेंज कर रहा है ना। इसका स्थान देखिए क्या है, इसमें 2 है, इसमें क्या है, डबल है, इसमें सिंगल है, इसमें डबल है, इसमें ट्रिपल 0 है, इसमें 4th 0 है, इसमें 5th 0 है ना, 5 5, है ना। इस तरह का फॉर्म जो होगा, एक दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, है ना, 2.56, है ना, 5 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 5 6, इस तरह का जो फॉर्म है यह क्या कहलाएगा, है ना, इरेशनल नंबर कहलाएगा। यह क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। उतारिए, उतार लिए, चलिए अब यहां देखिए, अब इसको हम मिटा करके आपको प्रूफ करने जा रहा हूं। √2 इज एन इरेशनल नंबर, है ना। √2 जो है क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इसे हम प्रूफ कर रहे हैं। लिखिए, लेट अस एज्यूम दैट √2 इज ए रेशनल नंबर, है ना, a बाय b रेशनल नंबर कहलाएगा, वेयर a एंड b आर क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर, क्या कहलाएगा, को प्राइम इंटीजर कहलाएगा, है ना, को प्राइम इंटीजर। देन वी गेट, अगर यहां पर अब देखिए हमने क्या माना,
है ना। √2 एक रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है तो रेशनल नंबर हमने मान लिया, है ना। इसका अपोजिट मान लेते हैं, √2 क्या एक रेशनल नंबर है ना, रेशनल नंबर मान लिए हैं a/b, वेयर a एंड b क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर। अब देखिए को प्राइम नंबर क्या होता है ना, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर जो होता है वह दो संख्याओं का जोड़ा होता है, ठीक है, जिसका HCF क्या है ना। जैसे मान लेता हूं 3 और 5, तो 3 को मैं फैक्टराइज करूंगा तो क्या निकलेगा 1 × 3, 5 को फैक्टर करूंगा तो क्या निकलेगा 5 × 1। दैट मीन्स इसका जो है कॉमन फैक्टर क्या कहलाएगा 1 ही कहलाएगा, है ना। इसको हम क्या कहेंगे HCF कहेंगे, क्या कहेंगे HCF, है ना। ऐसे दो संख्या जिसका HCF 1 आए, HCF क्या आए 1 निकले, वह क्या कहलाएगा को प्राइम नंबर कहलाएगा, ठीक है। इस तरह से 4 और मैं 9 लूंगा, तो 4 को मैं फैक्टराइज करूंगा तो क्या होगा 1, है ना। इसको फैक्टराइज करिए तो 1 × 2 × 2, और इसको फैक्टराइज करूंगा तो क्या होगा 1 × 3 × 3। दैट मीन्स इस दोनों में देखिए तो कॉमन क्या है, दोनों में से कॉमन मतलब क्या होगा भीख मांगना, है ना। भीख उसी से मांगा जाता है जो दे दे खुशी से, मांगे भीख उसी से जो दे दे खुशी से। यानी इससे मैं मांग रहा हूँ, ये भी 1 टका मुझे दे सकता है, ये भी मुझे 1 टका दे सकता है, 1 रुपया दे सकता है। दैट मीन्स, है ना, ये और 1 क्या कहलाएगा उभयनिष्ठ बिंदु हिंदी में कहते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे कॉमन फैक्टर कहेंगे, ठीक है ना। कॉमन कहेंगे, कॉमन अंक क्या है इसमें 1 है, तो 1 क्या कहलाएगा HCF 1 कहलाएगा। दैट मीन्स यह क्या कहलाएगा को प्राइम नंबर कहलाएगा, क्या कहलाएगा को प्राइम नंबर। तो हमने क्या माना यहाँ पर, है ना, A एंड B आर रेशनल नंबर है, a/b रेशनल नंबर है, और A एंड B क्या कहलाएगा को प्राइम इंटीजर कहलाएगा, ठीक है। तो हमने √2 = क्या मान लिया है ना, a/b माना है, रेशनल नंबर माना है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, है ना। अब स्क्वायरिंग जो है दोनों साइड तरफ हम क्या करते हैं स्क्वायरिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करिए तो क्या होगा √2 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब बराबर a/b का भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो स्क्वायर से रूट चला गया तो क्या बचा इधर √2 बराबर a² बचा, a² क्या बचा b² बचा। इसका मतलब क्या हो गया a²/b², है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है करने के लिए, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या हो जाएगा 2b² = a², है ना। 2b² = a², है ना। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट मान, अब इसको क्या मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट मानिए। अब यहाँ देखिए, है ना, फिर इस जगह से मैं b² अगर लिखता हूं तो क्या होगा बॉर्डर पर क्या हो जाएगा, इसको भेज दीजिए उधर, है ना। b² = क्या हो जाएगा a²/2 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए a² को कौन डिवाइड कर रहा है 2 डिवाइड कर रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, है ना, वी कैन राइट देन, है ना, देन वी कैन राइट क्या चीज राइट करते हैं कि a² जो है सो डिविजुअल है ना, a² इज डिविजुअल, है ना, बाय 2। a² डिविजुअल है, इसका मतलब a भी जो है वह क्या होगा a इज ऑल्सो, है ना, डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब a² जो है सो अगर 2 से डिवाइड हो रहा है ऐसे समझिए, है ना। 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, है ना। तो 5 का स्क्वायर अगर, है ना, 5 से डिवाइड हो रहा है ना, इसको डिवाइड करें तो 5 से डिवाइड होगा कि नहीं, 5 स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 का स्क्वायर 25 होता है ना। तो 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 5 जो है सो ऑल्सो डिविजुअल है, किससे 5 से। जब स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, 5 25, 5 से कट गया, तो
उसका जो है सो सिंगल अंक 5 भी डिविजिबल हो जाएगा इस 5 से, है ना। इसीलिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ए स्क्वायर जो है वह डिविजिबल हो रहा है किससे, 2 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ए भी क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? चलिए अब हो गया। अब पुनः अगेन लेट, है ना, अगेन लेट क्या कर लेते हैं, 2c इजकल टू हमने क्या मान लिया, a मान लिया। 2c इजकल टू क्या माना, a माना, ठीक है। 2c इजकल टू हमने क्या मान लिए, a मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या करिए, है ना, पुटिंग द वैल्यू, क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए दिखाई दे रहा है ना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां देखिए, इसको मिटा देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है आपका, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, यहाँ देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इसको लिख देते हैं, बी स्क्वायर इजकल टू क्या है, ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर बाय क्या है, 2 है। अब जहां पर हमने क्या माना है, 2c इजकल टू हमने क्या मान लिया, a, 2c इजकल टू क्या माना है, a। जहां a होगा वहां हम क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं, वहां क्या लिखेंगे, 2c लिखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, 2c, है ना, 2c हो जाएगा। ओह, यहाँ गलती हो गया, क्या है, यहाँ इक्वेशन क्या है आपका, 2b स्क्वायर है, 2b स्क्वायर है। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 2b स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर। अब इसकी जगह हम क्या मानूंगा, क्या लिया था, 2c इजकल टू ए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम, है ना, जहां पर a है वहां पर 2c रख देते हैं, 2c, है ना। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, है ना, सॉल्व करिए इसको, क्या होगा, बी स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, 4c स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4c स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 2 छूट गया, फिर देखिए 2 छूट। अब इसको 2 से 2 2 जा 4 कट गया। इसका मतलब बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो गया, 2c स्क्वायर हो गया। बी स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, 2c स्क्वायर हो गया। इसका मतलब यहाँ पर फिर देखिए, इस इक्वेशन को हम क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लीजिए, बी स्क्वायर इजकल टू 2c स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, है ना, देखिए बी स्क्वायर जो है, बी स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये जो है गुणम है इधर तो भाग में आ जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, सी स्क्वायर। इसका मतलब हो गया कि बी स्क्वायर जो है 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर जो है सो 2 से डिवाइड हो रहा है। अब मैं बी की जगह मैं यहाँ पर 2 रखता हूँ, बी की जगह क्या रखता हूँ, 4 रखता हूँ, है ना, बी की जगह 4 रखता हूँ। अब, है ना, तो जब 2 जो है सो 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 का स्क्वायर क्या हो, 16 हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 8 16, है ना। उसी तरह से 4 जो है सो बी स्क्वायर 2 से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा करके, बी स्क्वायर, है ना, बी स्क्वायर, देन वी गेट क्या चीज हमें प्राप्त हुआ कि बी स्क्वायर जो है सो बी स्क्वायर इज डिविजिबल, DIVISIBLE डिविजिबल बाय, है ना, बाय 2। यानी बी स्क्वायर जो है सो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो बी ऑल्सो क्या होगा, डिवाइड होगा, बी इज ऑल्सो
है ना, डिविजुअल बाय क्या चीज, 2। इसका मतलब बी ऑल्सो डिविजुअल क्या हो जाएगा, 2 से। जो बी स्क्वायर कट रहा है 2 से, तो बी भी क्या होगा, 2 से डिवाइड पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो हमें दूसरा इक्वेशन से ये प्राप्त हुआ। चलिए अब यहां पर हमको क्या लिखना है, गौर से देखते जाइए। अब यहां देखिए हमने क्या लिखा है, देन वी गेट इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, है ना, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड्स हैव 2 कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, है ना। अब इस दोनों इक्वेशन में देखिए हमने क्या निकाला है कि 1 में भी, है ना, 1 में भी 2 फैक्टर है, 2 फैक्टर है किसका, बी का, है ना, जो कट रहा है अदर देन 1 से, है ना, और इसमें भी है ना। इसका मतलब एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर है जो बी को क्या कर रहा है, काट रहा है ना। एक का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर का कोई दूसरा फैक्टर है जो ए स्क्वायर को क्या कर रहा है, काट रहा है, किसके अलावा, 1 के अलावा, है ना। देयरफॉर, है ना, आवर एज्यूम्पशन हमने जो ऊपर में माना था, क्या माना था, हमने माना था कि जो रेशनल नंबर जो होगा वह पी बाय क्यू के फॉर्म में होगा, है ना। और पी बाय क्यू के फॉर्म जो होगा, ए एंड बी आर को प्राइम होगा। को प्राइम का मतलब हमने चर्चा कर दिया है, जो उसका जिसका केवल फैक्टर एक ही हो, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या प्राप्त हुआ, एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर प्राप्त हो गया। ठीक है, जो ए स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और बी स्क्वायर को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर प्राप्त हो गया, इसीलिए आवर एज्यूम्पशन हमने जो ऊपर में जो माना वह रॉन्ग है। ठीक है, ड्यू टू कंट्राडिक्शन, किसके कारण, क्योंकि विरोधाभास हो गया, नहीं समझे, विरोधाभास हो गया, है ना। हमने माना, हमारा थॉट था कि हम आज क्या करेंगे, बाजार जाएंगे। हमारे साथ कोई दूसरा मित्र है जिसने कहा कि हम बाजार नहीं जाएंगे, हम जो है सो आज सोएंगे, है ना, या आज हम सिनेमा देखेंगे। तो क्या हो गया, हमारे विचार में और उसके विचार में क्या हो गया, विरोधाभास हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। इसीलिए हेंस √2 क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर नहीं है तो वह क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। यही हमें प्रूव्ड करना था। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप सबों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, SSC क्लासेज को, और अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में, अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें ताकि और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। पुनः मैं अगले क्लास में हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए विदा लूँगा। जय हिंद।